हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.4 प्रश्नावली का नाम है बच्चों बहुपद। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम प्रश्न संख्या 3 और कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 का पार्ट फर्स्ट ये है प्रश्न संख्या 4, इसका पार्ट फर्स्ट ये भी जो है बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं सेकंड पार्ट प्रश्न संख्या 4 का दूसरा भाग। ठीक है बच्चों, क्या करना है इसमें? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है बच्चों। हमारे पास क्या है? द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद होंगे तो 2 गुणनखंड होते हैं, और त्रिघाती बहुपद होंगे बच्चों तो उसके 3 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लोगों के लिए होमवर्क दिया था, लेकिन अगर जो बच्चे ना कर पाए वो यहाँ देखें। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है 2 और अचर पद है 3, तो 2 और 3 को गुणा कर देना है। इन दोनों को गुणा करने हैं तो जो होता है 6। ठीक है बच्चों, 6 हुआ तो बीच वाले भाग को, बीच में जैसे क्या है बच्चों 7x, 7 को हमने 2 भागों में तोड़ना है, जिसको जोड़ के 7 होना चाहिए बच्चों, और गुणा करके इस गुणा के बराबर आना चाहिए, इस गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत सारे लोग क्या बताएंगे आपको कि जोड़ के या घटा के, जोड़ के ही घटा के। मैं फिक्स बता दूंगा बच्चों आपको कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। अगर अचर पद इससे पहले अगर धन का चिन्ह है तो ये संख्या जोड़ के आना चाहिए, 2 संख्याओं का जोड़। ठीक है, अगर अचर पद यहाँ पे ऋण और ऋणात्मक होगा बच्चों तो ये संख्या घटा के आना चाहिए। एक चीज क्लियर कर दिया मैंने, ये आपको कोई नहीं बताएगा बच्चों। जोड़ के कब आना चाहिए संख्या? जब यहाँ पे धन हो। अगर यहाँ पे ऋण हो बच्चों तो घटा के आना चाहिए, और घटा के आएगा तो जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 से बड़ी संख्या से ही घटाएंगे। ठीक है, जैसे 8 से ही घटाएंगे, 902, 10 से 3, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ना यानी 7 से नीचे जो संख्या है उसको शुरू करते हैं। भाई जोड़ेंगे तो 7 से छोटी संख्या होंगी, दोनों जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। ठीक है बच्चों, तो 7 से छोटी क्या आती है? सबसे पहले 6, और 6 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, 7। अब इन दोनों का गुणा करके देखते हैं इनके बराबर होता है या नहीं होता है। तो 6 कम 6, आगे हमें चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आगे चलना पड़े बच्चों तो क्या करेंगे? 5, 4, 5 में कितना जोड़ेंगे? 2, 4 में 3, फिर 3 में 4, इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछिए, और आपको बिल्कुल एकदम सटीक समझा दिया जाएगा। सिर्फ आप लोगों को बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने हैं। आपको कह रहा हूँ, जो देख रहे हैं देख के साइड हो जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में, तो कृपया करके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है बच्चों, बाकी जैसे बहुत सारे यूट्यूबर बताएंगे आपको कि जोड़ना या घटाने से, तो मैं फिक्स बता रहा हूँ कि कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। जोड़ना कब होता है बच्चों? जब यहाँ पे धन का चिन्ह हो। घटाना कब होता है? जब यहाँ पे ऋण का चिन्ह हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका 7 का क्या हो गया? 6 और 1 7। तो आगे लिखते हैं बच्चों उसको, 2x की घात 2 धन, और 7 को तोड़ेंगे तो उसको ब्रैकेट में लगा देते हैं कोष्टक। क्या क्या है? 6 और धन 1। ठीक है, और बाकी किससे गुणा है? ये x से, उसको x से गुणा कर देंगे, और धन का 3। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए यहाँ पे अगर धन है तो अंदर के जो साइन है कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर बच्चों ये ऋण होता, ऋण से अगर हम कोष्टक खोलते तो अंदर के सारे साइन बदल देते हैं। धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो धन है तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, यानी 2x² धन। अब गुणा किससे करना है? x से गुणा कोष्टक खोलना है, x से और इस साइन से। ठीक है, तो x से पहले क्या करेंगे? 6 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, फिर धन का साइन है तो धन का निशान लगाएंगे, फिर x से 1 को गुणा करेंगे तो 1 गुणा x यानी x, और धन 3, ऐसे के ऐसे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे कितने पद हो गए? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम इन 2 पदों का जोड़ बनाते हैं और इन 2 पदों को एक साथ लेते हैं। ठीक है बच्चों,
अब इन दो पदों में से देखते हैं कि उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अंकों में देखते हैं। अंकों में 2 इधर है तो इधर भी है, क्योंकि 2 का भाग 6 में पूरी बार चले जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम 2 को कॉमन ले लेंगे और साथ में क्या है x है, तो इस वाले में x है बच्चों, हाँ है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 2 तो बाहर आ गया और x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर मतलब x गुणा x, तो 1x बाहर आ गया बच्चों, तो अंदर क्या बचा 1x। समझ में आ रहा है। और धन का साइन है तो धन का निशान लगाएंगे और फिर x तो बाहर आ गया, x तो अंदर रह नहीं गया बच्चों, लेकिन 6 में कितना रह जाएगा अंदर, भाई 2 बाहर आ गया, ये है 2, 6 कितना होता है 2 गुणा 3। ठीक है, 2 को हम बाहर ले आए तो इसको काट दो तो क्या बचा बच्चों यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, यानी सीधे सीधे 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 2 3 6, 3 बार जाता है। प्लस का साइन है, धन का साइन है, तो बच्चों धन का साइन लगाते हैं। अब इसमें x है, यहाँ 3 है, क्या कॉमन है बच्चों, कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको कॉमन, लेकिन यहाँ कॉमन है। x गुणा 1 कितना होता है x, धन 3 गुणा 1 कितना होता है बच्चों 3, तो दोनों जगह क्या है हमारे पास कॉमन 1 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा 1 कॉमन आ गया, तो इसको काट दो, यहाँ क्या बचा बच्चों x। ठीक है, और धन का साइन है तो धन का साइन लगा दो, और यहाँ से 1 बाहर आ गया तो 1 को हटा दो, तो क्या बचा बच्चों 3। ठीक है, बिल्कुल सटीक समझाऊंगा। आप लोगों को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी बोलना है बच्चों फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। दोनों माध्यम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के पूरा कोर्स कराऊंगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 4 पद थे, यहाँ पे हो गए 2 पद, 1 पद 2 पद। तो इन दोनों पदों में देखो बच्चों हमें सेम क्या दिख रहा, जो कोष्टक में x धन 3 x धन 3 सेम है, और सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत हो रहा है, आपका उत्तर गलत हो रहा है अगर सेम ना आए कोष्टक में। ठीक है, तो सेम है बच्चों, तो कोष्टक में से सेम कॉमन ले लेंगे, x धन 3 ये तो बाहर आ जाएगा। फिर इस वाले पद में क्या बचा हमारे पास, अगर ये बाहर आ गया तो हमारे पास यहाँ बचा 2x और धन का साइन है बच्चों, इधर से x धन 3 अगर बाहर आ गया तो इधर क्या बचा केवल 1 बचा है, तो ये हो गया 2 गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम गुणनखंड। 2 पार्ट हो गए, अब देखिए तीसरा पार्ट करते हैं बच्चों, और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जल्दी जल्दी हम लाइव क्लासेस शुरू करते हैं। 2.4 है और प्रश्न संख्या 4 का तीसरा भाग है बच्चों। तो क्या है तीसरा भाग, देखिए मैं बताता हूँ आपको। 6x की घात 2 धन 5x ऋण 6। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना हमने, इन दो को गुणा करना है, इसको और इसको। ठीक है, यानी 6 गुणा 6 कितना होता है 36। तो जो बीच की संख्या को हमने तोड़ना है उसका गुणा कितना होना चाहिए 36। ठीक है, और घटा के कितना आना चाहिए बच्चों 5। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, घटाना कहाँ है, यहाँ पे जब ऋण है, अगर यहाँ पे धन होता तो जोड़ का आना चाहिए। ठीक है, तो घटाना है तो घटाएंगे बच्चों, जब 5 से बड़ी संख्या में से घटाएंगे हम तभी तो यहाँ पे 5 आएगा। सपोज हम 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 9, भाई 5 से बड़ी संख्या लिख देंगे हम, 9 से 4 घटाएंगे 5। अब देखो इन दोनों का गुणा कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। भाई घटा के तो 5 हमने सबका निकाल दिया, घटाने पे तो सब ओके है, समझ गए। लेकिन गुणा भी बच्चों कितना होना चाहिए 36 होना था। तो 6 गुणा 1 36 होता है, नहीं ये गलत हो गया। 7 गुणा 2 कितना होता है 14 होता है, ये भी गलत हो गया। 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा बच्चों 24, ये भी गलत हो गया। 9 गुणा 4 9 चुको 36, तो ये ओके हो गया बच्चों। यानी कितना हो गया 9 गुणा 4 36, और 9 में से अगर 4 घटा देंगे तो 5, यानी ये 2 टुकड़े होंगे बच्चों। जो हम 5 को लिखेंगे क्या लिखेंगे उसको 9 ऋण 4। क्लियर हो गया।
अब देखिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले को ऐसे लिखेंगे 6x की घात 2 धन 5 को क्या लिखेंगे 9 ऋण 4, इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। और किससे गुणा है, x से, तो x से गुणा कर देंगे और ऋण 6। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे कोर्स तभी बढ़ाऊंगा जब क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग फटाफट कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों को फटाफट में जो है आप लोगों को बिल्कुल लाइव समझाऊंगा फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग में, ओके। अब देखिए 6x² हम ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम ब्रैकेट खोल देंगे। धन है तो धन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह में सेम चिन्ह रहेंगे, यानी x से पहले गुणा करेंगे 9 को तो ये हो जाएगा 9x। ऋण का साइन है तो ऋण का साइन लगाएंगे, फिर x से 4 को गुणा करते हैं, भाई कोष्टक ऐसे तो खोलते थे हम, ठीक है। तो 4x और ऋण 6। यहाँ से अब क्या करते हैं, पहला पद दूसरा पद इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तीसरा पद चौथा पद इसको एक साथ लेके, ठीक है। इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं इनको। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अंकों में देखेंगे, कोई अंक 6 और 9 कोई पहाड़े में आते हैं तो बिल्कुल आते हैं, 3 के पहाड़े में आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 के पहाड़े में 3 हमने कॉमन ले लिया, वेनिस्ट। और x भी है बच्चों दोनों पदों में, तो x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब x कॉमन आ गया, 6 में अगर 3 का भाग देंगे कितनी बार जाता है, 2 बार, तो 3 दूना 6, और एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रहा, ठीक है बच्चों। आप बोलेंगे तो 2 कैसा है, और समझा देता हूँ मैं आपको। भाई 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 3 हमने बाहर ले लिया तो 3 को हटा दो तो क्या बचा बच्चों, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। क्लियर हो गया। और धन का साइन है तो धन का साइन लगाओ। उसके बाद 3 का भाग 9 में देंगे 3 टाइम्स, 3 बार, 3 तिया 9, और x बाहर आ गया इसलिए अंदर खाली 3 बचा है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, ऋण का, तो ऋण का साइन लगा देंगे। अगर ऋण का साइन कॉमन आ गया तो अंदर का साइन बदल जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए 4 और 6 किसी संख्या का भाग जाता है, 4 में भी 6 में भी बिल्कुल जाता है, 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 4 में कितना बार जाएगा बच्चों, 2 बार, 2 दूनी 4, और x, भाई इधर तो x नहीं है ना इसलिए कॉमन नहीं आएगा, x वहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है ऋण, लेकिन ऋण बच्चों हमने कॉमन ले लिया तो ये जो है क्या हो जाएगा, धन हो जाता है। भाई ऋण से हम जब धन को ब्रैकेट करेंगे, धन ऋण का ऋण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऋण बाहर आ गया तो अंदर का साइन बदल देते हैं बच्चों। अब 2 से भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6। अब देखिए बच्चों, एक पद हो गया, 2 पद हो गया, पहले 4 पदों को हमने 2 पद बना दिया, ठीक है। अब इन 2 पदों में कोष्टक में एक जैसा होना चाहिए, तो एक जैसे है 2x धन 3, यहाँ भी क्या है बच्चों 2x धन 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों पदों में से जो कॉमन होता है, जो सेम चीज़ होती है बच्चों, उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कि 2x धन 3 इसको तो हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये निकाल दिया। अब देखिए इस दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इस वाले पद में अगर ये बाहर निकाल दिया तो हमारे पास केवल बचा ये चीज़ 3x, ठीक है। ये बाहर आ गया, फिर ऋण का साइन है तो ऋण का साइन लगाओ बच्चों, और बाहर आ गया 2x धन 3, इसको हम बाहर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, केवल 2 बचा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 गुणनखंड, एक गुणनखंड 2 गुणनखंड, क्योंकि द्विघाती सूत्र है, द्विघाती बहुपद है, इसलिए 2 गुणनखंड होंगे। अगर 3 घात होते तो गुणनखंड हमारे पास 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, उसको वहाँ पे हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका प्रश्न संख्या 4, इसका एक लास्ट पार्ट है, चौथा भाग। देखिए चौथा भाग क्या है बच्चों हमारे पास, 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना होता है, बीच वाले को तोड़ना होता है 2 भागों में, लेकिन यहाँ कितना है इसका गुणांक, भाई इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, ठीक है। जिसका गुणांक कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है सदैव, हमेशा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए घटा के आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए, आपको पूछ रहा हूँ मैं, बताओ कमेंट में बताओ भाई, यहाँ क्या है ऋण है तो घटा के 1 आना चाहिए, तो घटा के 1 आएगा
तो जब एक से बड़ी संख्या होगी तभी तो एक आएगा बच्चों घटाने पे। यानी कि 2 से जब हम एक को घटाएंगे तो एक आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक ले जाते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे हम। तो 2 से एक घटाए तब एक आया। गुणा करके कितना आना चाहिए ये भी देख लो पहले। 3 और 4 को गुणा करने कितना होता है, 3 गुणा 4 12। यहाँ पे लिख देंगे 12, यानी गुणा करके 12 आना चाहिए। जो जो संख्याएं हम बीच में लिखेंगे उनका गुणा आना चाहिए 12। ठीक है, लेकिन घटाने पे एक आना चाहिए। जैसे 2 से एक घटाया 1, 3 से 2 घटाया 1, 4 से 3 घटाना पड़ेगा। भाई एक एक बढ़ा के लिखेंगे ना, जब घटाएंगे तो यहाँ भी एक एक बढ़ के लिखेंगे। ठीक है, तभी तो एक आएगा बच्चों। अब देखिए इन दोनों का गुणा कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, इनके गुणा के बराबर। तो 2 1 का गुणा तो 12 होता नहीं, इसको काट दो। 3 और 2 का गुणा 3 2 6, ये भी काट दो। 4 गुणा 3 4 3 12, यानी ये वाला सटीक बैठता है। ठीक है, तो जो बैठता है बच्चों इसको हम लिख देंगे बीच में। समझ में आया लोगों के क्या कह रहा हूँ मैं, इसको कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे बच्चों। तो यानी कि हम इसको करेंगे आगे 3 और x की घात 2 ऋण है बच्चों, जरूर लिखना ऋण। उसके बाद कोष्टक में लिखेंगे जिसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं। एक को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 ऋण 3, और किससे गुणा है, x से गुणा है, और बाकी आगे सेम लिखना है जैसे था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब खोलेंगे हम ब्रैकेट, कोष्टक को खोलेंगे किससे, x से गुणा करके, और लेकिन किससे, ऋण x से। ऋण है ना बच्चों, तो ऋण से कोष्टक खोलना है और x से भी गुणा करना है। तो ऋण से खोलेंगे तो अंदर के साइन हमेशा बदल जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे बदलते हैं। देखो 3x² ऐसे कैसे लिख दिया, ऋण ऋण साइन है तो ऋण लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है अंदर धन, तो धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण। क्लियर हो गया। अब करेंगे हम x से 4 को गुणा, तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, ऋण है, और बाहर किससे गुणा कर रहे हैं, ऋण से, तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन। ठीक है, अब x से इसको गुणा कर लो, यानी 3x और ऋण 4 बन गए बच्चों। 4 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। ठीक है, तो 4 पद में से 2 पदों, पहले 2 पद का जोड़ा बना दो, उसके बाद अगले 2 पदों का जोड़ा बना देते हैं। वो क्यों बनाते हैं, कॉमन लेने के लिए। उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ 3 और 4 ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए ये कॉमन नहीं आ सकते। x है, इधर भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा बच्चों। अगर एक x बाहर आ गया तो अंदर तो 3 बचा और एक x बच जाएगा। ऋण का साइन है तो ऋण का लिखिए बच्चों, और इधर x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा बच्चों, 4। धन का साइन है तो धन लगा देंगे, ऋण का साइन होगा तो ऋण लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या है हमारे पास, तीसरा और चौथा पद में कुछ नहीं दिख रहा है, x भी नहीं है दोनों साइड, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। तो जहाँ कुछ नहीं होता बच्चों वहाँ एक आता कॉमन। मैंने आपको अभी बताया था कि 3 के साथ भी 1 है, 4 के साथ भी 1 है, तो एक जो है उभयनिष्ठ है कॉमन। तो अंदर क्या बच जाएगा, 3x ऋण 4। क्लियर हो गया। अब 4 पदों के हमारे 2 पद हो गए। अब इन 2 पदों में से देखेंगे सेम चीज़ क्या है, एक जैसे क्या है हमारे पास, 3x ऋण 4 यहाँ भी है और 3x ऋण 4 यहाँ भी है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3x ऋण 4 इसको तो बाहर ले लेंगे, और बाकी दूसरे ब्रैकेट में जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। इधर क्या बचा, x, ये बाहर आ गया। ठीक है, और धन का साइन है, धन रखो, इधर से ये पूरा बाहर आ गया बच्चों, तो अंदर हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 1। तो एक गुणनखंड हो गया, 2 ये हो गया, तो ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 इसी के साथ कंप्लीट। समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिए फटाफट, और आपको बिल्कुल लाइव समझाऊंगा। जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल छोड़ना नहीं है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, अब करते हैं लास्ट पार्ट है इस प्रश्नावली का, प्रश्न संख्या 5। उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आज प्रश्न संख्या 5 का, ताकि आगे सॉल्व करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इसमें भी क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों अभी तक जो गुणनखंड की हमने वो है द्विघाती, मतलब चर की मैक्सिमम घात वहाँ पे 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे चर की जो घात है बच्चों वो हमारे पास है 3, अधिकतम घात 3 है, x की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब घात 2 ऋण x धन 2। अब देखिए बच्चों द्विघाती में हम क्या करते थे, बीच वाले टर्म को तोड़ के 2 भाग बना देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, अगर त्रिघाती बहुपद है तो इसमें जो हमारा अचर पद है इसका गुणनखंड कर देते हैं हम। 2 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 2 का भाग जाएगा एक बार, फिर 1 का भाग जाएगा एक बार, यानी 2 के गुणनखंड क्या हो गया बच्चों हमारे पास 2 गुणा 1, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम छोटी संख्या से। भाई ये ऋण का 2 भी हो सकता है और धन का 2 भी हो सकता है। 2 कितने बार हो जाएगा, ऋण धन धन ऋण, ठीक है। ऋण ऋण का भी धन हो जाएगा, धन धन का धन हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारे गुणनखंड है। तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे x का मान हम 1 रख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अभी क्या है, px है, बहुपद है, ठीक है। तो x बराबर हम पहले 1 लिख देंगे, ताकि जब 1 लिखने पे अगर शेष पर हमारा 0 आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x ऋण 1 बराबर 0, x ऋण 1 क्या हो जाएगा, फिर एक गुणनखंड हो जाएगा। ये हम कहाँ पढ़े हैं, शेषफल प्रमेय में, ठीक है। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर अगर शेषफल 0 आ गया, यानी बहुपद का मान 0 आ जाता है, अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x ऋण 1 जो क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं p1 का मान कितना होता है, 1 की घात 3 ऋण 2, फिर उसके बाद 1 की घात 2 ऋण 1 धन 2। 1 की घात 3 कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है। ऋण 2 की घात 1 की घात 2 1 होता है, उसको 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। ऋण 1 धन 2 पहले से ही है। देखिए धन धन का जोड़ते हैं, तो धन का 1 है, धन के 2 है, तो धन के कितना हो गया बच्चों 3। फिर ऋण के जोड़ेंगे, ऋण का 2 ऋण का 1 यानी 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे बच्चों 0, ठीक है। ये हम कहाँ पढ़ते थे, शेषफल प्रमेय में। अगर बहुपद 0 आ गया तो हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर अगर 1 गुणनखंड है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी इम्प्लाइज डेट x ऋण 1, ठीक है, बराबर 0। भाई 1 इधर आ जाएगा तो इधर 0 बच जाएगा, तो x ऋण 1 क्या है, 1 गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए सपोज उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे हमारे पास 12 है और 12 के गुणनखंड बोलेंगे हम 3 गुणा 4, तो 3 एक गुणनखंड है, ठीक है। तो दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 के साथ 3 का भाग जब हम इसमें देंगे तभी तो हमारे पास दूसरा गुणनखंड आएगा, ठीक है। तो उसके हम अभी 2 गुणा कर सकते हैं, यानी 4 को हम तोड़ सकते हैं, फिर 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी है बच्चों, अगर एक गुणनखंड हमारे पास क्या हो गया, x ऋण 1, तो दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, x ऋण 1 का भाग हम दे देंगे px में, ठीक है। यानी x ऋण 1 इसका भाग किस में देंगे हम, px बहुपद, तभी तो हमारे पास ये आएगा। जब हम 3 का भाग 12 में देंगे तभी तो हमारे पास 4 आएगा ना। तो इसी तरह ये 3 क्या है यहाँ पे हमारे पास, अभी x ऋण 1 है, और 12 है, ये पूरा बहुपद है। समझ में आ रहा, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बच्चों इतना अच्छी तरीके से। तो बहुपद क्या हमारे पास, x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2। अब इससे भाग देना हमें इस बहुपद में, ठीक है। जो हमारा भागफल आएगा वो दूसरा गुणनखंड होगा, और वो द्विघाती होगा। तो द्विघाती का सूत्र हम जानते हैं कैसे करते हैं, प्रश्न संख्या 4 हमने द्विघाती बहुपद था उसको कैसे गुणनखंड किया, ठीक है, वो आपको समझा दिया। अब देखिए बच्चों भाग देना है, x का भाग यहाँ देना है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या है, x की घात 3 है, x की घात 3, ये रब में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये किसका भाग देना है, x का देना है। फिलहाल इसको भूल जाओ अपने आंखों से,
तो x से भाग देंगे। तो भाई x की घात 3, x की घात 3 क्या होता है बच्चों? x गुणा x बटे x। एक x कट गया तो ये ऊपर कितना बचा है? एक्स स्क्वायर। यानी हम एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर से जाएगा तो यहाँ से गुणा करो अब, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स कितना हो जाएगा? एक्स की घात 3। भाई एक्स की घात 2 ये है, एक्स की घात 1 है, गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसको भाग एक्स स्क्वायर बाहर गया तो जिससे भाग देते हैं उसको पूरा गुणा करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले एक्स से एक्स स्क्वायर को गुणा किया, फिर एक्स स्क्वायर से ऋण 1 को गुणा करेंगे तो ऋण लिखेंगे और एक्स स्क्वायर। भाग में क्या होता है? अब उससे घटाते हैं तो घटाने से क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं, ऋण हो गया और ये ऋण का क्या हो जाता है? धन हो जाता है। ये भी समझाऊंगा मैं आपको कैसे होता है। ऋण धन क्या होता है? कट गया। देखो जो पहले क्या करते, 3 घात वाले में से 3 घात वाले को घटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये है 2 एक्स की घात 2, इसमें से क्या घटाएंगे? घटाना क्या है हमें? ऋण, और उसके बाद ऋण एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऋण ऋण क्या हो जाता है भाई? कोष्टक का मतलब गुणा होता है, ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। यानी 2 एक्स की घात 2 धन एक्स की घात 2। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ तक क्या हो गया? अब देखिए कितना हो गया ये? 2 एक्स की घात 2 और 1 एक्स की घात 2 कितना हो गया? 3 एक्स की घात 2। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये क्या है? ऊपर वाला ये ऋण का है और ये हो गया धन का। अब ध्यान से देखो तो धन वाले में से ऋण को घटाते हैं तो बड़ी संख्या क्या है? ऋण वाली है, तो जो घटाएंगे हम बच्चों वो हमेशा ऋण में आएगी। बड़ी संख्या के आगे जो साइन होता है वही आता है। अब बड़ी से हम छोटी को घटा सकते हैं, 2 एक्स में से 1 एक्स घटा तो 1 एक्स स्क्वायर रहा। समझ में आए? यानी यहाँ पे कितना बच गया? एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ऋण का है और ये धन का है। समझ में आ रहा है? तो आज यहाँ तक बहुत है बच्चों, बाकी कल मैं इस क्वेश्चन को पूरा प्रश्न संख्या 5 से शुरू करूँगा। आज आप लोग यहाँ तक समझिए, एक बार नहीं 2 बार, जब तक समझ में नहीं आए। अगर नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में जो है पूरी प्रश्न को शुरू से हल करूँगा बच्चों। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक NCERT और CBSE बोर्ड के ऑल कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।